अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू करना है, ठीक है जी, जिसका नाम आपके पास आ जाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, ये डेरिवेटिव का चैप्टर है हमारे पास। गालमन इसकी 10 एक्सरसाइज हैं। ठीक है जी, तो इस चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं और जो चैप्टर नंबर 5 है फ़िलहाल उसे हम रोक रहे हैं 2-3 हफ्तों तक। ये चैप्टर कंप्लीट करके फिर चैप्टर नंबर 5 की जो वीडियो रहेंगी वो जी हम बाद में बना लेंगे। पहले इस चैप्टर को आपका समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास इसमें से 10 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और 3-4 MCQs इस चैप्टर में आते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है जी, तो ये चैप्टर को शुरू करते हैं। डेरिवेटिव का ये चैप्टर है। डेरिवेटिव असल होती क्या है, इसको आपने सर लेक्स न्यूटन ने आपको 1942 में से 1707 तक आपको यूनाइटेड किंगडम का ये हमारे पास एक साइंसदान है सर लेक्स न्यूटन, उसने ये जी डेरिवेटिव को हमारे पास क्या किया था, प्रोड्यूस किया था, बनाया था, डेवलप किया था। अब डेरिवेटिव होती क्या है, ठीक है जी। अब आपको ये पता है कि आपके पास एक फंक्शन होता है f = f(x). अगर आप इसमें कोई वैल्यू पुट करें तो इसके चेंज से हमारे पास क्या होगा, y चेंज होगा। बात समझ आई ना। x की वैल्यू पुट करने से हमारे पास क्या होगा, y का चेंज आएगा। तो आपने इसको डेरिवेट करना है, इसको आपने फ़र्क है, इन दोनों को आपस में क्या बनाना है, फ़र्क बनाना है कि x की वैल्यू पुट करने से y की वैल्यू बनाने में कितना फ़र्क आता है। ये जी हमारे पास डेरिवेटिव होती है। ठीक है जी। अब जी एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे 2.3 से। सबसे पहले अगर आप 2.3 कर लेंगे ना तो आपको इसकी मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि 2.3 हमारे पास आसान एक्सरसाइज है। बात समझ आई ना, आसान एक्सरसाइज है। अगर 2.1 और 2.2 की बात करेंगे, वो अगर आपने फिर लिमिट वाले पीछे क्वेश्चन किए हैं, फिर वो लिमिट उसमें इस्तेमाल होनी है, वो आप कुछ बोरिंग सा काम बन जाएगा। पर आप जो एक्सरसाइज 2.3 शुरू करेंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा ये रहेगी, आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। ठीक है जी। अब आपको डेरिवेटिव करने से पहले उसके कुछ रूल्स का पता होना चाहिए। रूल फॉर डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, तो वो देख लेते हैं। उसके 8 रूल हैं हमारे पास, वो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने हैं और इससे अगली एक्सरसाइज में से भी वही रूल्स इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को डेरिवेटिव तरीके से हल करेंगे। तो वो रूल्स हमारे पास क्या हैं तो वो देख लेते हैं। वो जी रूल्स हमारे पास क्या हैं कि पहला रूल है, ये आपको डेरिवेटिव लिखने का आपके पास एक जनरल फॉर्म है कि x के चेंज होने से हमारे पास ऊपर y भी चेंज हो जाता है। अगर वो कहता है कि d/d(x) हमारे पास आगे कोई कांस्टेंट का हम अगर डेरिवेटिव लें ना तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ठीक है जी। पहला रूल कहता है कि अगर हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। इसे हम वेयर c इज़ अ कांस्टेंट, c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर हम x की पावर n हमारे पास हो जाए तो उसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास क्या आएगा, पावर शुरू में आ जाएगी और x की पावर में से हमने n में से एक आपने क्या कर देना, माइनस कर देना। ठीक है जी। इसी तरह तीसरा रूल हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास अकेले x का हम अगर डेरिवेटिव लें तो हमारे पास उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 उसका आंसर आ जाएगा। अगर हम अकेले x का डेरिवेटिव लें तो उसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह वो आगे कहता है कि अगर हम डेरिवेटिव लें, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट हो और कोई हमारे पास फंक्शन आ जाए, कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन आ जाए तो उसका डेरिवेटिव लेंगे तो जो हमारे पास कांस्टेंट होगा वो डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा और फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले लेंगे, बस सिंपली। उसके बाद देखें कि अगर दो फंक्शंस आपस में प्लस हो रहे हों तो उन पर जी अलग-अलग आप डेरिवेटिव उनका ले सकते हैं। अगर d(x) है तो उसका अलग f(x) पर और इसका g(x) पर अलग-अलग आप डेरिवेटिव प्लस के साथ ले सकते हैं। ठीक है जी, अगर वो आपस में प्लस हो रहे हों। ठीक है जी। चलें जी, इसका 6वां रूल हमारे पास क्या है डेरिवेटिव का, अगर आपके पास कोई दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका आप डेरिवेटिव किस तरह लेंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो फार्मूले, ये दो रूल क्वेश्चन में बहुत बार इस्तेमाल होने हैं कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हों। तो ये दो रूल आपके पास क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसे अच्छे तरीके से समझना है। दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव किस तरह लेंगे।
पहले तो आपने ये वाला फंक्शन रख लिया इधर, उसका डेरिवेटिव आगे लिखा, और ये वाला फंक्शन आपने इधर रख लिया। एक फंक्शन को आपने डेरिवेटिव से पहले लिखना है और दूसरे फंक्शन का आपने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। इसी तरह जो आपने अब फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है उसको आपने डेरिवेटिव से पहले लिख लेना है, और जिसका आपने डेरिवेटिव नहीं लिखा उसको आपने फंक्शन के आगे डेरिवेटिव ले लेना है उस फंक्शन का। यानी एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स। बात समझ आ गई। अब डिवाइड वाला, दो फंक्शन अगर डिवाइड हो रहे हों तो नीचे वाले का सबसे पहले तो आपने नीचे स्क्वायर ले लेना है, ऊपर क्या करना है, नीचे वाले को ऊपर डेरिवेटिव से पहले लिख लेना है, और फंक्शन f का आपने डेरिवेटिव ले लेना है। इसी तरह फंक्शन f को पहले लिख लेना है और g का आपने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। बस ये आपके पास दो फंक्शंस का आपने डिवाइड का डेरिवेटिव ले लिया कि नीचे वाले को आपने स्क्वायर के नीचे डिवाइड करवा देना उस फंक्शन के नीचे। इसी का ही आपने पहले डेरिवेटिव से पहले लेके f का डेरिवेटिव ले लेना है, माइनस f को पहले लेके g का डेरिवेटिव ले लेना है बस। और आखिरी आपके पास रेसिप्रोकल रूल आ जाता है। वो क्या होता है कि 1/g ऑफ x है ना, उसका डेरिवेटिव किस तरह लेंगे कि हमारे पास g ऑफ x का स्क्वायर लेके ऊपर हमारे पास जो उसका इन्वर्स है तो उसका आपने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है बस। ये जी आपका रेसिप्रोकल रूल आ जाता है। ठीक है जी। अब आप जी प्रॉपर इसके क्वेश्चन की तरफ जाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इनकी समझ आ जाएगी। ये हमारे पास 8 रूल हैं और ये 8 के 8 ही हमारे पास इस्तेमाल होने हैं। तो आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ ही समझ आ जाएगी। चलें जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 2.3 का। क्वेश्चन में वो कहता है कि आपने इसको डेरिवेटिव इनका लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के हिसाब से आपने इसका डिफ्रेंशिएशन करनी है, इसका डिफ्रेंशिएट कर देना है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको ये जो तरीका है इसके आपके पास 3 नाम आ जाते हैं। पेपर में आपको पूछता है वो डेफिनेशन मेथड के ज़रिए इसको करें, या आप फर्स्ट प्रिंसिपल के ज़रिए करें, या ए बी रेशियो मेथड के ज़रिए करें। वो एक ही प्रिंसिपल, एक ही चीज़ के 3 नाम हैं, या डेफिनेशन तरीके से, या आप इसको जी ए बी रेशियो मेथड के ज़रिए, या फर्स्ट प्रिंसिपल के ज़रिए। वो आपके पास एक ही चीज़ें हैं सारी। ठीक है जी। वो आपके पास 2.1 एक्सरसाइज में वो आपके इस्तेमाल होनी है। ठीक है जी। तो इस एक्सरसाइज में आपने इसे क्या करना है, एक्स के हिसाब से आपने इसे क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है, डेरिवेटिव इसका ले लेना है। पहला क्वेश्चन है एक्स की 4 प्लस 2x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। आपने इसका सोल्यूशन ले लिया। अब जी डेरिवेटिव ले लिया इसका। अब डेरिवेटिव क्या था, 2 या 3 फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हों तो आपने उसे क्या कर देना है कि अलग-अलग उन पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। इस पर आपने डी ऑफ एक्स अप्लाई किया। अब आपने क्या देखना है, अब आपने एक पावर मेथड पढ़ा था, पावर रूल पढ़ा था कि जो आपकी पावर होगी उसको आपने पहले लिख देना है और उसी में से आपने क्या कर देना, माइनस कर देना उस पावर में से। अब ये देखें इस पर वो वाला मेथड लगना है। अब इसकी 4 पावर थी, इसको x से पहले लिखा और इसी में से आपने क्या कर दिया, a को माइनस कर दिया। ठीक है जी। चलो जी, मैंने कहा कि आपने जो पावर है उसको आपने x से पहले लिख देना है, उसमें से आपने a को क्या कर देना, माइनस कर देना है। अब आपने लिखा प्लस लिखा। अब आप देखें कि जो 2 है ये हमारे पास डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट है। आपने इसको डेरिवेटिव से पहले लिखा। अब इधर आपने वो जी पावर वाला फार्मूला लगाना है। पावर वाला फार्मूला लगाया कि x के पहले ही हमने 3 लगाया, 3 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसी की पावर में से आपने क्या कर दिया, 1 को माइनस कर दिया। अब आपने इधर क्या करना है, इधर भी आपके पास वही मेथड लगेगा, पावर मेथड। 2 को आपने 2 है ना, इसको आपने x से पहले लिखा, उसी में से 1 को क्या कर दिया, आपने माइनस कर दिया। ठीक है जी। हम नीचे देखें 4x है, 4 में से 1 निकालें तो क्यूब आ गया, 4x क्यूब प्लस 3 2 कितना आ गया, 6 आ गया। x 3 की पावर 3 में से 1 निकाले तो 2, तो x स्क्वायर आपके पास आ गया प्लस अब ये 2x आ गया, 2 में से 1 निकालें तो 1 आ गया। तो इसकी पावर आप 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने क्या किया कि इस पूरे वैल्यू का आपने क्या कर दिया, डेरिवेटिव लेके आपको चेंज कर दिया। अब इधर 4 पावर थी, आपने डेरिवेटिव करके इसकी 3 पावर बना दी। तो यही हमारे पास होता है कि डेरिवेटिव लेके फंक्शन को तब्दील कर देना। ठीक है जी। तो ये इसका पहला क्वेश्चन था जो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मज़ीद आपको समझ आती जाएगी। क्वेश्चन बहुत ईजी है, करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है कि x की पावर -3 है प्लस 2x की पावर -3/2 है प्लस 3 है। डेरिवेटिव लिखें। अब सब पर डेरिवेटिव अलग-अलग अप्लाई कर दें।
इस पर भी पावर मेथड लगेगा, इस पर भी पावर मेथड लगेगा। किस तरह? इसका डेरिवेटिव है ये -3x से पहले आ गया -3x, इसी में से आपने क्या कर देना, 1 को माइनस कर देना। इसी तरह देखें कि ये हमारे पास देखें 2 पहले वैसे ही है, इसको डेरिवेटिव से पहले लिख लें। अब -3/2 पावर में है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, इसी में से 1 को माइनस कर दें। बात समझ आई? और ये जी कांस्टेंट का आप डेरिवेटिव ले लें 3। अब ये देखें ये -3 आ गया, x -3 - 1 -4 आ गया प्लस, अब ये देखें ये वाला 2 इस 2 से कट गया, तो ये क्या आ गया -3x की पावर -5/2। अगर आप -3/2 -1 करेंगे ना कैलकुलेटर पर, तो आपकी x की पावर -5/2 आ जाएगी। और अगर आप किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आपके पास कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। बस अब देखें -3 दोनों में आ रहा है, -3 कॉमन ले लें, पावर नेगेटिव में है 1 में जाके इसको जी पॉजिटिव कर लें, तो ये इसका आंसर आ जाएगा -3 × 1/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 5/2। ये जी आपके पास इसका क्या आ गया, सिंपली आंसर आ गया। ठीक है जी। अब जिसका अगला तीसरा पार्ट देख लेते हैं, ये जिसका तीसरा पार्ट है। अब आपका तीसरा पार्ट क्या है कि 2 फंक्शंस हमारे पास डिवाइड में है, तो उसका डेरिवेटिव हमने किस तरह लेना है। ठीक है जी, 2 फंक्शन आपके पास डिवाइड में है, तो उसका डेरिवेटिव मैंने बताया था किस तरह लेना है। डेरिवेटिव लिखा, देखें जी नीचे वाले का नीचे स्क्वायर ले लेना है। अब नीचे वाले को डेरिवेटिव से पहले लिख लेना है, इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है जी। अब इसी को डेरिवेटिव से पहले लिख के नीचे वाले का आपने डेरिवेटिव ले लेना है। अब नीचे जी इसका स्क्वायर हमारे पास बन गया। अब ऊपर देखें a - x आ गया हमारे पास। अब अगर आप किसी कांस्टेंट का लेते हैं, कांस्टेंट का ये हमारे पास कांस्टेंट है, डेरिवेटिव तो आपके पास 0 आता है। x का अब अगर आप डेरिवेटिव लें तो उसका आंसर 1 आता है। इसी तरह a + x को शुरू में लिखें, इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास कांस्टेंट का 0 आ गया, x का 1 आ गया। ठीक है जी। ये जी हमारे पास स्क्वायर में मैं वैसे नीचे आ गया। अब ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a - x प्लस a + x, x से कटा तो 2a हमारे पास बन गया ओवर a - x का स्क्वायर। ये जी हमारे पास इसका आंसर आ गया। सिंपली कि हमने ओवर वाली चीज़ को इस चीज़ से इस चीज़ में डेरिवेटिव के ज़रिए तब्दील कर दिया। ठीक है जी, आपने ओवर वाला इसमें आपने रूल लगाया। अब नीचे वाले में भी देखें, कहता है कि 2x की पावर -3 ओवर 2x + 1। ठीक है जी, यही आपके पास ऊपर वाला सेम ऊपर वाले की तरह ही है। आपने डेरिवेटिव लिया, नीचे वाले का तो नीचे स्क्वायर ले लेना है, नीचे वाले को डेरिवेटिव से पहले, इसका डेरिवेटिव, इसको डेरिवेटिव से पहले और इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। सही है। अब आपने 2x + 1 ले लिया। अब ये देखें 2 है तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। इसी तरह ये वैसे ही आ गया, 2 है x का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। ठीक है जी, नीचे आपके पास स्क्वायर वाली फॉर्म वैसे बनेगी। जिसके अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब आगे क्या हुआ, 2x + 1 है तो 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया, नीचे स्क्वायर वैसे ही है। अब ये 2 इस पर भी मल्टीप्लाई होगा अंदर, ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये जी 4x + 2 - 4x + 6, 4 4 से कटा तो 2 - 6 - 8 आ गया, नीचे स्क्वायर वाली फॉर्म वैसे ही आ गई। आपने इसके साथ क्या लिख लेना, -8 लिख लेना। ठीक है जी, सही है, बात समझ आ गई। ये आपने इसका क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया। बस अब नीचे वाला देखें, 5वां क्वेश्चन है इसका, x - 5 है और 3 - x है। ये दो चीज़ें हैं, पहले तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। इसी तरह तो इनका डेरिवेटिव नहीं बनता, पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करवाएं। आपस में मल्टीप्लाई करवाया, 3x - x² -15 + 5x। इसको सिंप्लीफाई किया तो -x² + 8x - 15। अब इस पर आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर देना। किस तरह देखें, सब पर डेरिवेटिव अप्लाई हुआ। अब ये -2 है, -x की पावर 2 है। अब ये 2 शुरू आ गया, -2 शुरू में आ गया। अब इसी में से आपने क्या कर देना, माइनस कर देना इसकी पावर में से। ठीक है जी। इसी तरह 8x है तो 8 है, x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है। अब ये 2 है तो x 2 में से 1 निकालें तो x आ गया, -2x + 8 1 8 आ गया, प्लस 0 0 लिखें या ना लिखें तो आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया -2x + 8। ठीक है जी, सही है। ये आपने जी इस तरह जिनका क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया। अब जी अगला क्वेश्चन, इसका छठा क्वेश्चन करते हैं। अब 7 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके चलेंगे, 7 क्वेश्चन एक वीडियो में, 7 एक वीडियो में, और जो बाकी रहेंगे वो एक वीडियो में कर लेंगे कंप्लीट। अब इसका 6वां क्वेश्चन देखें, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है।
ठीक है जी। अंडर रूट एक्स है -1 ओवर अंडर रूट एक्स है, इसकी होल की पावर कितनी है 2 है, ठीक है जी। अब इसकी होल की पावर 2 है तो उसका क्या खुलेगा, फार्मूला खुलेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस -2 इंटू ए इंटू बी, माइनस है तो आखिर में माइनस आएगा। इसका अंडर रूट से कैंसिल हुआ, एक्स आ गया, ये अंडर रूट कैंसिल हुआ, 1 ओवर एक्स आ गया, और ये जी एक्स से कटा तो ये हमारे पास -2 आ गया, ठीक है जी सिंपली। अब आपने इस पर क्या ले लेना है, डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। अगर आप x को ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर आपके पास माइनस में चले जाएगी, -1 आ जाएगी, समझ आ गई। अब आप लिखें डेरिवेटिव x का लेंगे तो 1 आएगा, डेरिवेटिव x का लेंगे -x का तो -1 आएगा। अब ये देखें डेरिवेटिव 0 का लेंगे तो ये हमारे पास 0 ही आ जाएगा, ठीक है जी। 0 का डेरिवेटिव लेंगे 0 ही आता है, सही है ना। सॉरी, इस पर आपने क्या लगना है, पावर रूल, -1 शुरू में लिखें, -1 शुरू में लिखा, इसी में से आपने क्या कर देना, -1 माइनस कर देना, ठीक है जी। ये तो आपके पास 0 हो गया, ये तो ख़त्म हो गया। 1 प्लस एक्स की पावर -2, 1 माइनस एक्स की पावर -2 है, तो 1 माइनस पावर को पॉजिटिव करने के लिए डिवाइड कर लें, 1 - 1 ओवर एक्स स्क्वायर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा सिंपली। या क्या कि हमने इसका फार्मूला खोल लिया, फार्मूला खोल के ये वाली हमारे पास फॉर्म बन गई, इसका डेरिवेटिव लिया, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाता है, ये जो ऊपर पावर जाएगी तो -1 हो जाएगी, -1 शुरू में लिखें, इसी की पावर में से -1 कर लें, ठीक है जी। और ये डेरिवेटिव कांस्टेंट का लें तो ये 0 होता है। अब 1 प्लस है तो x की पावर कितनी है, -2 है, तो 1 माइनस एक्स की पावर -2 है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले हैं, ये जो आपके पास इसका आंसर आ गया। 7वां क्वेश्चन देखें, 7वें में कहता है कि 1 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 ओवर अंडर रूट एक्स। अब आपने इसमें क्या करना है, इसमें आपने छोटा सी एक ट्रिक या कोई आपने टोटका लगा लेना है, जिससे आपका ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाता है। वो टोटका हमारे पास क्या है, अब देखें कि अब आपने क्या करना है। अब आपने किया कि ये आपके पास क्वेश्चन लिखा, आपने ये वाला क्वेश्चन लिख लिया। अब आपने क्या किया कि 1 प्लस अंडर रूट एक्स आपने वैसे लिख लिया, एक्स भी वैसे लिख लिया। अब इस चीज़ में से अगर आप करें 1 - 3/2 और सॉरी 1/2, 1/2 करें तो 3/2 फॉर्म बन जाती है ना। तो x की पावर 1 डॉट x की पावर 1/2, पावर प्लस होंगी तो ये हमारे पास दोबारा ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसको जी आपस में 2 पावर्स में आपने तकसीम कर दिया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने किया कि सब में से आपने क्या ले लेना है, x कॉमन ले लेना है। x आपके पास कॉमन आ गया, ये चीज़ तो वैसे ही आ जाएगी। इधर x कॉमन गया तो आपके पास 1 रह गया, यहाँ x कॉमन गया तो ये आपके पास यहाँ भी 1 ना लिखें, यहाँ x कॉमन गया तो ये 1/2 है, 1/2 को अंडर रूट लिख सकते हैं हम, और नीचे अंडर रूट x हमारे पास आ गया, ठीक है जी। फिर देख लें सिंपली हमने किया क्या कि इस पावर को हमने 2 हिस्सों में तकसीम करके x कॉमन ले लिया और ये 2 चीज़ें बन गई, ओवर में वैसे का वैसे आ गया। अब ये 2 चीज़ें आपके पास फार्मूला बन जाएंगी, ठीक है जी। वो देख लेते हैं अगले स्टेप में क्या होता है। देखें जी, वो चीज़ें आपके पास क्या बन गई, फार्मूला बन गई, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ओवर जी नीचे अंडर रूट एक्स आपके पास आ गया। अब जी अंडर रूट स्क्वायर से कटा तो x इंटू 1 माइनस एक्स ओवर अंडर रूट एक्स आपके पास आ गया। इसी तरह ही है, अब ये x अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा x माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये x की पावर 1/2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। बात समझ आई। अब देखें, अब आपके पास क्या होना है, अगर आपके पास ये जी पावर ऊपर जाएगी तो आपके पास माइनस की हो जाएगी ना, या इसी तरह कर लें कि ये वाला x इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। बात समझ आई ना, ये नीचे वाली चीज़ दोनों को आपस में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ये देखें, एक ऊपर वाला एक पूरा है और नीचे वाला एक हाफ है, तो हाफ को कट दिया तो हाफ ही रह गया ना हमारे पास। ये वाला पूरी एक x है, पूरा है, और ये वाला हाफ x है, तो हाफ x पूरे x में से एक हाफ को काट दे तो एक हाफ रह जाता है ना, तो माइनस। इसी तरह ये वाला हाफ है, ऊपर वाला 2 है, तो 2 में से अगर हाफ निकालें तो वो 3/2 हमारे पास आ जाता है, ठीक है जी। अब आपने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके हमने इस पर क्या लगा दी, डेरिवेटिव अप्लाई कर दी। डेरिवेटिव दोनों पर अप्लाई हो गया। अब आप देखें कि इसकी पावर 1/2 है, ये जी x से पहले आ गई, इसी में से आपने क्या कर देना है, एक माइनस कर देना है। इसी तरह ये 3/2 है, ये x से पहले आ गया, इसी में से आपने क्या कर देना है, एक माइनस कर देना है। 1/2 है, इसमें से माइनस किया -1/2, 3/2 है, इसमें से माइनस किया तो 1/2 आपके पास आ गया। अब दोनों में आपके पास क्या आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है, तो 1/2 कॉमन ले लें,
1/√x माइनस 3/2 हमारे पास आ गया। इसी तरह ही है। अब आप देख लें क्या करना है। अब आपके पास दो चीज़ें कटती तो कुछ नहीं है। 1 माइनस 3x आ गया, ऊपर ये जिससे मल्टीप्लाई हुआ, और नीचे 2/√x हमारे पास आ गया। ये आपने इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया आपके पास। ठीक है जी, आपने इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। 1 माइनस 3x ओवर 2/√x हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। सिंपली इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। अब जी अगली वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड हमारे पास क्वेश्चन करेंगे। 14 तक इसके क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ की सीरीज़ लेके जा रहे हैं। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेटिव की जो पहली एक्सरसाइज नहीं है, 2.3 एक्सरसाइज है, ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आपने क्या करने हैं, वो रूल अप्लाई करने हैं जो मैंने पीछे बताए हुए हैं। ये वाले जी सारे रूल आपने अप्लाई कर लेने हैं। ज़्यादातर आपके पास कांस्टेंट वाला आ रहा है, पावर वाला आ रहा है, ये जी एक्स वाला आ रहा है, और नीचे जी हमारे पास ये जी डिवाइड वाला आ रहा है। इसी तरह ही है ये डिवाइड वाला। ये 3-4 आपके पास दोबारा रिपीट होते जा रहे हैं रूल। अगर आप ये आपको अच्छी तरीके से आते हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए हलवा है, बहुत आसान है एक्सरसाइज। बस आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने डेरिवेटिव की जो 2.3 के पहले 7 क्वेश्चन हमने हल कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी डिटेल में। अल्लाह हाफिज़।